फर्स्ट सेगमेंट है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, दूसरा है जनजातीय विद्रोह, तीसरा है 1857 की क्रांति और बिहार, चौथा है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पांचवा है पृथक बिहार का गठन। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना तक नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। यानी पुर्तगाली पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि पुर्तगाल लेकर जाते थे। 1632 में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको अंडरलाइन करते चलूंगी, आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गई। उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 में भारत में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फारूक सियर ने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार और अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलवर्दी खान मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुए। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया और 1760 में मीर जाफर की जगह उसका दामाद मीर कासिम नवाब बन गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर ली। मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। स्थानीय व्यापारियों से कर्ज को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला और तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई, यानी अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और मीर कासिम। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार देना पड़ा। 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण एवं राजा सीताव राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बना दिया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सीताव राय को कंपनी का नायब दीवान बना दिया गया। 1760 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का भयंकर प्रकोप था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सोर ने अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया। उनके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग
इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोल घर का निर्माण किया गया। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्र में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। कामर विद्रोह वर्ष 1789 से 94 तक, क्षेत्र छोटा नागपुर। चेरो का विद्रोह 1800 से 1802, क्षेत्र पलामू, नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह। हो विद्रोह 1820 से 1821, सिंहभूम का क्षेत्र। कोल विद्रोह 1831 से 32, क्षेत्र छोटा नागपुर, नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह वर्ष 1855 से 56, क्षेत्र संथाल परगना, नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 तक चला, छोटा नागपुर सिंहभूम क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक, छोटा नागपुर क्षेत्र में, नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। ताना भगत विद्रोह 1913-14 के बीच में, क्षेत्र गुमला, नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के बीच में। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक क्षेत्र में हुआ, जिसे दमन ए कोह कहा जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोग को दीकू भी कहा जाता था। बाहरी लोगों द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायती व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव ने किया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम, संथाल परगना तथा मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। संथाल विद्रोह के ये परिणाम थे। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में। यह जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है, यानी मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह के कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खूटी कटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामले में हस्तक्षेप था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की और स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि बिरसा मुंडा को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को हैजा के कारण मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू हो गई और छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम पारित किया गया। 1857 की क्रांति से पूर्व बिहार में हुए विद्रोह। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाब थे। उन्होंने अरब के क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व किया। यानी कि बहावी आंदोलन अरब क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था और इसके प्रवर्तक थे अब्दुल अल बहाब, और भारत में इसके नेतृत्वकर्ता सर सैयद अहमद बरेलवी, जो राय बरेली के थे। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदलाव आया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्राथमिक केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर और दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने: इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला, 1865 में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास एवं मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। बिहार में सोरा उत्पादक वर्ग नूनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता है। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे।
परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अतः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह 1856 में। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया। जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि लोटा विद्रोह का संबंध लोटा विद्रोह कब हुआ था और लोटा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, या फिर इसका संबंध किस क्षेत्र से था। 1857 की क्रांति और बिहार। बिहार में 1857 की 22 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहनी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर R.L. लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिक एक झुंड में भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकरी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए आमंत्रित किया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोले बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डवनर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन डी ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। शिवराजपुर घाट पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 को पीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी किया। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकारी पुनः स्थापित हो गए। विद्रोह ने हथियार डाले। महारानी विक्टोरिया ने क्षमा दान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस का अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में, अध्यक्ष R.N. मधोलकर। 37वां अधिवेशन 1922 में स्थान गया में।
चितरंजन दास उसके अध्यक्ष थे। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन अब ये वो तब के बिहार में था, अब ये झारखंड में है। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 22 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। विरोध विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्राध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया और विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1606 में हुई। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल की शाखा की स्थापना हुई। यानी बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना मजरूल हक की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 1916 को हुआ। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ सहाय सचिव बने। श्रीमती एनी बेसेंट ने पहली बार 18 अप्रैल 1918 और दूसरी बार 25 अप्रैल 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण किसानों की 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव के राजकुमार शुक्ल, ये भी क्वेश्चन आया है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हॉडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा। परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. स्लाई थे। महात्मा गांधी L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड, जी रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपने रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल हुआ। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण था। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर
मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया काल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और उसका समाधान करना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन प्रथम सम्मेलन सोनपुर में वर्ष 1929, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। द्वितीय सम्मेलन गया में 1934 में अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय सम्मेलन हाजीपुर में वर्ष 1935, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान आंदोलन के नेता और उनका क्षेत्र यदुनंदन शर्मा का कार्य क्षेत्र गया था। यमुना कायरकी का क्षेत्र दरभंगा और सारण था। राहुल संकीर्तन का क्षेत्र अन्नावाड़ी या अंबारी सिवान था। कार्यानंद शर्मा का क्षेत्र मुंगेर बरहिया ताल था। चंपा खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 के बीच में हुआ। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया, लेकिन 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। गांधी जी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इसे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक उसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां से दान प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था।
30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिससे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हुआ। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ और उस दिन पटना में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने सहयोग के लिए मौलाना सजदा और इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद सिंह और सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्स खोज सुधार 1919 की जांच की उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बोनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य रामवृक्ष बोनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने और किसानों मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्सुकता पूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थान पर 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 98 स्थान पर विजयी हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हेगड़े ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। उसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता
मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 के बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए और अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी, जगतपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया, जबकि अनौपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। 22 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेजा गया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपने 5 साथी रामानंदन मिश्र, सूर्य नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजा बिलास जंगल में गठित हुआ। बिहार में युवाओं को छापामारी एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सर नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, सूर्य नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामचंद्र मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि सामाजिक नेता थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो आजाद दस्ता शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज नाम से ट्रेन चलाया। सिवान में थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस की गोली के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 1500 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय श्री सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और नंदकिशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। बिहारी टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ।
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराया गया। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार किया। 1938 में अब्दुल क्यूस अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलवाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भगवती देवी। आशा सहाय ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज में शामिल हुई और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरिया देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में बिहार के साहित्य का योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी की टोपी की रचना की। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। ये था बिहार के आधुनिक बिहार का आधुनिक भारत का इतिहास। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बिहार के साथ।